हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया? बताइएगा किसने डाक टिकट जारी किया है पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित? तो यह जारी किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका हर वर्ष 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि 4 फरवरी 1948 को इसे भी ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। वही भारत स्वतंत्रता दिवस का मनाता है तो 15 अगस्त 1947 को, पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे? तो भाग लेंगे असम। ऑप्शन नंबर ए। दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो हैं वेल्स के। कहाँ के हैं? वेल्स के हैं। पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? तो हो जाएगा 2025 तक। 2025 तक। 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था? नीलमणि फुकन का 19 जनवरी 2023 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें सम्मानित किया गया था 2021 में। और कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो 56वां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो पता होगा 1961 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। हालांकि ज्ञानपीठ पुरस्कार देना प्रारंभ कब किया गया था? 1965 ईस्वी में। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा में जी शंकर कुरुप को दिया गया था। जी शंकर कुरुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके परिवार वालों ने ही आग्रह किया था ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाले भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? तो यह है शिवा चौहान। शिवा चौहान। 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई? 8 जनवरी 2023, 8-9 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई थी? तो यह हुई थी 17वां। ऑप्शन नंबर डी। 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। और इसी दिन 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहली बार प्रवासी दिवस कब मनाया गया था? तो 2003 में। 2003 में पहली प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। किसकी सिफारिश पर? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के अनुशंसा पर ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? बताइएगा। कौटिल्य जीएस वाले प्रैक्टिस सेट में भी हमने करवाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। नागपुर में किसकी स्थापना की गई थी? बताइएगा। नागपुर में किसकी स्थापना की गई थी? 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना कहाँ की गई थी? 1925 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो यह नागपुर में ही है। कहाँ है? नागपुर में है। और संस्थापक कौन थे? डॉक्टर हेडगेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनके असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है 11। ऑप्शन नंबर डी। गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह हैं धीरेन्द्र के झा। किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया? तो पता ही होगा, लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी।
किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया? समर्थ किसने लॉन्च किया है बताइएगा। एक है सहाय, सहाय किसने लॉन्च किया है? सहाय योजना कहाँ लाया गया है? तो लाया गया है झारखंड में, सहाय योजना झारखंड में। और समर्थ कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डच की संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। डच की संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है तो आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। पहले इसके गवर्नर कौन बने थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो ऑसबर्न स्मिथ, ऑसबर्न स्मिथ बने थे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है 12 चीतों का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का नया आदर्श वाक्य क्या है बताइएगा। इसका आदर्श वाक्य है भविष्यो रक्षित रक्षितः, भविष्यो रक्षित रक्षितः इसका आदर्श वाक्य है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था बताइएगा, कब पारित किया गया था? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 ईस्वी में। हालांकि गठन कब किया गया था? 2007 में। 2007 में स्थापना या फिर गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तांगपे चोंगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तांगपे चोंगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो यह है बौद्ध धर्म के द्वारा और खास करके लद्दाख वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। तांगपे चोंगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला है? तो यह बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग से। इसका राइट आंसर मैं टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 का आंसर देख लीजिए, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सर ने टिक करवाया वही मैं टिक करवा दे रही हूँ। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर ही है। क्वेश्चन नंबर 22 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ पर स्थित है? झूलता बगीचा कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन को देख लीजिए कहाँ है। तो यहीं पे सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। और झूलता बगीचा भी कहाँ है? तो यह बेबीलोन में है। ऑप्शन नंबर बी। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? तो यह पहनते थे काली कमीज। स्तंभ का के साथ स्तंभ का सिंपल सी बात मिलान करने के लिए दिया गया है। भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। वही भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई थी। एक बार फिर से सुनिएगा। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना कब की गई थी? जिसकी स्थापना 1955, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। प्रथम योजना का उद्देश्य क्या था? तो सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास। द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय योजना आधारभूत उद्योग का प्रसार। चतुर्थ योजना स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। पंचम योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। प्रथम योजना कब लाया गया था? तो 1951 से 1956। द्वितीय योजना 1956 से 61। तृतीय योजना 1961 से 1966 और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1978, एक वर्ष पहले इसे समाप्त कर दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है।
हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो अनुच्छेद 243 का जी, ऑप्शन नंबर डी में है। अनुच्छेद 243 जी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? बताइएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज को एलएम सिंघी समिति की अनुशंसा पर ही इनसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, अगर पूछा जाता है नगर पालिका का काम कितना है, नगर पालिका का विषय कितना है, तो 18 है और इससे 74वां अनुसंधान संस्थान 1993 के द्वारा 18 विषय दिए गए थे। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी जो स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो ग्रह है यह है शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर संबंध है, रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप से संबंधित है, बिल्कुल। ज्वालामुखी से संबंधित है, बिल्कुल। प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से। रिंग ऑफ फायर जंगल की आग से नहीं होगा, भूकंप से होगा, ज्वालामुखी से होगा और प्रशांत महासागर से। ऑप्शन हो जाएगा ए, 1, 2, 3। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? तो यह केनटुकी को, किसे? केनटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो संचार उपग्रह हो जाएगा आयन मंडल, संचार उपग्रह आयन मंडल। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। समताप मंडल में तो जानते ही हैं ओजोन मंडल पाए जाते हैं, जेट यान सभी ही उड़ता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल में हुआ था 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल कहाँ? तो कनाडा में है। मॉन्ट्रियल जो है ये अखबारी कागज़ के लिए यह विख्यात है। अखबारी कागज़ के लिए विख्यात कौन है? तो मॉन्ट्रियल है। कहाँ स्थित है? तो कनाडा में स्थित है और यह सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी के संगम पर स्थित है। कौन? मॉन्ट्रियल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 2005 में और लागू किया गया था 2006 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्ट बनाया गया 2005, लागू कब किया गया? 2006। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए किस क्षेत्र में? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? बताइएगा। क्या हो जाएगा? ओजोन, क्लोरोमीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोमीन और उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। असत्य का चयन करें। 2 जगत को बांटा था कैरोलस लिनियस ने, बिल्कुल। 3 जगत को बांटा था हेकेल ने। 4 जगत को बांटा था पार्डसन ने, जो कि गलत है। 4 जगत को पार्डस ने नहीं बांटा था। 5 जगत को बांटा था हिटेकर ने, 5 जगत को हिटेकर ने बांटा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 4 जगत में किसने बांटा था। नेक्स्ट है, किसने यह मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है? किसने यह मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है? तय किया था रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। संयुक्त रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्यूसाइट्स कण कौन सा कण नहीं पाए जाते हैं? संयुक्त रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्यूलोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं होते हैं? बताइएगा कौन से कण नहीं होते हैं? क्या नहीं होते? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। संयुक्त रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्यूलोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं होते हैं? तो लिम्फोसाइट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। अमरवेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? अमरवेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? अमरवेल देखा भी होगा, पेड़ पौधे पीला कलर का यह होता है। यह चूसक मूल का अमरवेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? तो चूसक मूल का। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन करें। यह हरित लवक के ग्रेना में होता है, बिल्कुल, यह हरित लवक के ग्रेना में ही होता है।
यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, जो कि गलत है और यही क्या है, राइट आंसर है। इस अभिक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल ने किया। बिल्कुल, इस अभिक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल ने किया। इस अभिक्रिया में प्रकाशीय अपघटन के लिए मैग्नीज तथा क्लोरीन आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सुमेलित नहीं है, असत्य कथन दिया गया है। कौन सा संधि कोहनी में पाया जाता है? हिंज बोन पाया जाता है, हिंग बोन, हिंग ज्वाइंट पाया जाता है, कब्जा संधि पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, बोन बोन लिगामेंट। हड्डी हड्डी को जोड़ता है कौन? तो लिगामेंट। हड्डी को मांसपेशी से तो टेंडन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। वृक्क, वृक्क में मूत्र निर्माण, वृक्क में मूत्र निर्माण। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। श्वेत ग्रंथियां त्वचा में पाई जाती हैं। फेफड़ा CO2 का निष्कासन करता है। एक बार फिर से सुनिएगा, वृक्क मूत्र निर्माण, यकृत यूरिया निर्माण, श्वेत ग्रंथियां त्वचा और फेफड़ा CO2 का निष्कासन। इनमें से किसे प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है? किसे प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है? तो थैलेमस को, भूख प्यास हाइपोथैलेमस, थैलेमस को प्रसारण केंद्र कहा जाता है। कौन सा कण अस्थायी है? तो पता ही होगा कौन सा कण अस्थायी है, यह है प्रोटॉन। कौन सा है? प्रोटॉन है, ऑप्शन नंबर बी। बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का, बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो यह हो जाएगा क्रूक्स कांच। कौन सा कांच? क्रूक्स कांच। और धूप का चश्मा जो बना होता है यह क्रूक्स कांच का ही बना होता है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग शांतिकारक औषधि के रूप में किया जाता है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? तो ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। बाकी ये सब नहीं है। निम्न मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होता है? तांबे की मात्रा अधिकतम यह होता है कांसा में। कांसा में तांबा जो है 88% पाया जाता है, वही टीन जो है 12% पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो तांबा पाया जाता है कांसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है? तंबाकू एवं उसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? यह भूटान है। कब पाबंदी लगाया था? तो 2004 में। पायरिला किस फसल का कीट है? पायरिला किस फसल का कीट है? यह गन्ना का है। किसका है? गन्ना का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? यह हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल है? इंद्रधनुष बनने के लिए अपवर्तन, प्रकीर्णन और वन विक्षेपण का संयोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन, प्रकीर्णन, वन विक्षेपण का संयोजन। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है, गौर करिएगा, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी, तो उसकी तरंग दैर्ध्य मूल का आधा होगा। ऑप्शन नंबर डी, मूल का आधा। किसी द्रव की वाष्पन दर, किसी द्रव की वाष्पन दर द्रव के तापमान पर निर्भर करती है। हाँ, द्रव के तापमान पर निर्भर करती है। चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है। हाँ, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है। द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, यह भी सही है, द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर यह निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी। आगे है, दोलन करते समय लोलक के गोला का वेग शून्य होता है। दोलन करते समय लोलक का वेग शून्य होता है। बताइएगा कहाँ पे शून्य होगा? ऑप्शन को पहले देख लें। यह जो शून्य होगा दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर, यहाँ और यहाँ। जब किसी संकुचित स्थिरांकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? जब किसी संकुचित स्थिरांकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बताइएगा इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी ऐसा इकाई है? यह है त्वरण का। किसका है? त्वरण का है। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इटांकी राष्ट्रीय उद्यान यह नागालैंड में। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान
नागालैंड। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क। लोकटक झील मणिपुर। काबू लामजाओ झील कहाँ है, बताइएगा। काबू लामजाओ झील कहाँ है, तो मणिपुर में ही है। हिमालय का काबू लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, तो मणिपुर में है। और लोकटक झील भी मणिपुर में है। हिमालय को प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में किया जाता है, इनमें से किसका लंबाई सर्वाधिक है। सर्वाधिक लंबाई जो है यह है नेपाल हिमालय का। नेपाल हिमालय का 820 किलोमीटर शायद इसकी लंबाई है। नेपाल हिमालय का लगभग 800 किलोमीटर लंबाई है। कुमायूं हिमालय का जो लंबाई है 320 किलोमीटर। असम हिमालय का 750 किलोमीटर। पंजाब हिमालय का 560 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। वही पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाग किस राज्य का महिला नृत्य है। फाग हरियाणा का है। कहाँ का है, हरियाणा का। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ, तो यह सेंट लॉरेंस नदी पर अमेरिका में स्थित है। और भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है, तो यह चित्रकूट को कहा जाता है। और चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी कहाँ है, तो यह छत्तीसगढ़ में। किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी। नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है। जैतून की कृषि ओलिविकल्चर। सर्वाधिक जैतून का उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान में। जैतून की खेती कहाँ होता है, राजस्थान। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है और चीन से भी, यह सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र और मेघालय में होती है। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत प्रारंभ किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया गया था कनिष्क के द्वारा। शक संवत शुरू किया गया था 78 ईस्वी में। और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को लाया गया था। किसने लाया था विक्रम संवत, तो उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के द्वारा। हालांकि इसको जो प्रकाश में लाया विक्रम संवत को किसने लाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया है। नहीं पूछा गया है। भारतीय रिपब्लिक पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, दलित शोषित समाज, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दलित शोषित समाज की स्थापना काशीराम ने की थी। किसने, काशीराम ने की थी। जबकि भारतीय रिपब्लिक पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। क्लियर। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो यह काशीराम ही थे। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, बताइएगा। जब भारत आज़ाद हुआ था महात्मा गांधी कहाँ थे, तो नोआखली में ही थे। और नोआखली में ही पता ही होगा सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। और सर्वाधिक जो दंगा हुआ था नोआखली में ही हुआ था। और वही दंगा शांत करवाने के लिए महात्मा गांधी गए थे। और उस समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, या प्यारे लाल थे। कौन थे, प्यारे लाल। और वही अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो थे महादेव देसाई। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही इनका निधन हो गया था। किनका, तो महादेव देसाई का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह महात्मा गांधी के सचिव थे। अजातशत्रु को किस परंपरा में कुनिक के नाम से विख्यात है। कुनिक के नाम से विख्यात है। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। हर्यक वंश का शासक है। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में ही हुआ था। पहली बार यह जैन धर्म को मानता था, फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो जैन साहित्य में, जैन धर्म ग्रंथ में इसे कुनिक कहा गया है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित, यहाँ पर प्रथम होना चाहिए था, प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। प्रथम समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा हिंदू पैट्रियट। संपादक कौन थे, तो गिरीश चंद्र घोष थे।
संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध कहें 1540 ईस्वी में, और किसके बीच? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था साहू जी और ताराबाई के बीच, जिसमें साहू जी को ताराबाई ने पराजित कर दिया था। विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं? विनय पत्रिका तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास। बीजक कबीर। साहित्य लहरी सूरदास। मालविका अग्निमित्र किसका है? कालिदास का। मेघदूत कालिदास। रघुवंशम यह भी कालिदास का है। नेष्ट सतलज नदी का पूरा नाम क्या था? सतलज शत्रुदी। झेलम बितास्ता। बिपाशा व्यास नदी का नाम है। अस्किनी चिनाब। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? पागलपंथी भीलो तो होगा नहीं, क्योंकि यह गुजरात वाले क्षेत्र में भील रहते हैं। मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में कोल भी नहीं होगा, संथाल भी नहीं, गारो हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो गारो का। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग कंफर्म करिएगा, 1833 ईस्वी में हुआ था। और ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो हालांकि किया था वो थे रामचंद्र विद्यावागीश। रामचंद्र विद्यावागीश, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद 1839 में नेतृत्व किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। अगर ऑप्शन में रामचंद्र विद्यावागीश रहेगा तो आप लोग रामचंद्र विद्यावागीश को ही टिक करिएगा। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? किसने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। वाइटले कमीशन संबंधित था। वाइटले कमीशन श्रम से। वाइटले कमीशन श्रम से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80। शेरशाह किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था? शेरशाह किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था? तो कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। कब? 1540 ईस्वी में। 1540 से 45 तक यह सूर्यवंश का शासक रहता है। 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसका बेटा इस्लाम शाह शासक बनता है। इसके मकबरा को पूर्ण करवाया था इस्लाम शाह ने। किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा थी? किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता थी? तो अरुणडेल कमेटी का स्थापना किया गया था 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा? अरुणडेल कमेटी तो मिंटो द्वितीय के द्वारा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी 20 जुलाई, कहीं कहीं 19 जुलाई में दिया रहता है, 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। ये तीनों डेट याद रखिएगा। 20 जुलाई 1905 को घोषणा, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ की गई थी, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? कौन से कथन संविधान सभा के बारे में सत्य नहीं दिया गया है? देखिए, ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट है उसका आंसर जानबूझकर एक आध क्वेश्चन जो है यह गलत दिया हुआ रहता है। इसलिए मैं आप लोग को बोलूँगी कि सर का आप लोग क्लास परचेज कर लें, सर का लाइव क्लास ही देखा करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मायने रखता है। चलिए, इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यही सही नहीं है।
ऑप्शन नंबर 2 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, केवल 2 जो है यह सही नहीं है। वह व्यस्त मत अधिकार पर आधारित नहीं था, बिल्कुल। वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी सही है। जबकि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह गलत है। और यही क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एक अलग से ऑप्शन बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं जो प्रैक्टिस सेट लाती हूँ सर का क्लास देखने के बाद ही, क्योंकि पहले मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, उसके बाद रिवीजन करती हूँ, और सर का क्लास ही मैं लगा करके ही रिवीजन करती हूँ। इसलिए मैं आप लोग से बोलूँगी कि सर का क्लास आप लोग देखा करें। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? किसकी सहमति की आवश्यकता है? तो राज्य के विधानसभा सदन की, राज्य के विधानसभा सदन की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और अवधि दिया गया है। एजुकेशन ब्रांच चैनल जो है हमारा, एजुकेशन ब्रांच चैनल, उस पर मैंने बताया है बोर्ड पर, आप लोग उससे जाकर के देख सकते हैं। कौन से राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया था, कब रत्न दिया गया था, ये सब मैंने बताया है। राष्ट्रपति रहने से पूर्व राज्यपाल कौन रह चुके हैं, वो भी हमने बताया है। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद का जो कार्यकाल है 1974 से लेकर 1977, 1974 से 1977। एन संजीवा रेड्डी 1977 से 1982। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका कार्यकाल 1967 से 1969। बीवी गिरी का जो कार्यकाल है यह जगह 1969 से 1974। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक और आप लोग भी मिला लीजिएगा। पद पर रहते हुए जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में है। हटाने जाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जैसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? संसद के संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो यह राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 में इसका जिक्र किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष अगर नहीं रहे तो कौन करेगा? तो उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी ना रहे तो उपाध्यक्ष के ना रहने पर राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, ना कि सभापति, उपसभापति करेगा। अगर राज्यसभा का उपसभापति ना हो तब लोकसभा में से कोई एक जो है अध्यक्षता कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? आरंभिक अधिकारिता में कौन आते हैं बताइएगा। अनुच्छेद 131 में जिक्र किया गया आरंभिक अधिकारिता के बारे में। तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, बिल्कुल। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद नहीं। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद नहीं। दो या अधिक राज्यों के विवाद, 1 और 4 इसका राइट आंसर होगा। 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, ऐसे तो हम लोग जानते ही हैं कि राज्यपाल को वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में दिया गया, कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंसोलिडेंट फंड ऑफ स्टेट से, कंसोलिडेंट फंड ऑफ स्टेट से। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक निकाय है? कौन सा संवैधानिक निकाय कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे होना चाहिए संवैधानिक, ना कि संविधानिक। संवैधानिक, संवैधानिक निकाय इसमें से केवल और केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 338 के कम है, 338 के कम है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के कम, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यह सब सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। संवैधानिक निकाय उसे कहेंगे जिसका चर्चा अनुच्छेदों में किया गया है, और सांविधिक निकाय उसे कहेंगे जिसे संसदीय अधिनियम द्वारा गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा केवल और केवल 1 हो। इनमें से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम जो है यह भारत का 23वां राज्य बना था। मिजोरम 23वां राज्य बना था। 22वां राज्य सिक्किम बना था। 53वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा, 53वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 300, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में 2 अंग लग रहता, अनुच्छेद 331 जिसे समाप्त भी कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 में क्या है? तो विधानसभा में एसटी, और अनुच्छेद 333 में विधानसभा में 2 अंग। ट्रेल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ट्रेल दर्रा उत्तराखंड, ट्रेल दर्रा उत्तराखंड।
देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश। इमिसला दर्रा लद्दाख, इमिसला दर्रा लद्दाख। जलेपला कहाँ तो सिक्किम। और नाथुला। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित पुस्तक द इमेच्योर के लेखक कौन हैं? द इमेच्योर के लेखक कौन हैं? तो हो जाएगा एडवर्ड क्लीन, एडवर्ड क्लीन, एडवर्ड क्लीन। एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। जी बिल्कुल, यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जी हाँ, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसे प्रतिवर्ष 2001 से दिया जा रहा है, 2001 से प्रतिवर्ष दिया जाता है, यह गलत है। देखिए 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। एबेल पुरस्कार की स्थापना 2001 में की गई थी, देना प्रारंभ हुआ था 2003 में। तो हम कह सकते हैं कि 2003 से प्रतिवर्ष देना स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह गलत है, 1 और 2 जो है सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बताइएगा। चिपको आंदोलन तो यह वन कटाई से, यहाँ पे क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को भारत का नहीं, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं, चंडी प्रसाद भट्ट हैं। चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में, इसी को एपको आंदोलन कहा जाता है। उत्तरी भारत में इसको चिपको आंदोलन, वही दक्षिणी भारत में एपीको आंदोलन, वन कटाई से संबंधित। निम्नलिखित में से किस खेल के टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? क्या होते हैं? कॉफ बॉल, ऑप्शन नंबर सी कॉफ बॉल में। सुमेलित कीजिए। युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला। यूक्रेन का कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव। ऑस्ट्रिया का वीना, ऑस्ट्रिया का वियना। चिली का सेंटियागो, चिली की राजधानी सेंटियागो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, मुख्यालय महाराष्ट्र में है। और इसे देश को समर्पित कब किया गया था? यह किया गया था 1957 में। स्थापना तो 1954 में हुआ था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश को समर्पित 1957 में किया गया था। और 1967 में इसका नाम क्या कर दिया गया? तो 1967 में होमी जहांगीर भाभा का निधन हो गया था और इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? तो भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। और इसके जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा ही हैं। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। बिहू, बिहू कहाँ का है? तो असम का। काला नृत्य महाराष्ट्र का। बैम्बू नृत्य नागालैंड का। डांडिया गुजरात का। एक बार फिर से, बिहू असम, काला नृत्य महाराष्ट्र, बैम्बू नागालैंड, डांडिया गुजरात, डांडिया गुजरात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी, कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। कितने क्वेश्चन आप लोग को सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। रिवीजन के तौर पर 2 बार 4 बार देखा करें, क्योंकि याद करना इसे बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक गुजारिश है, इसे शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करें। हालांकि क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने लाइव क्लास देखा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।